दोस्तों आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो 16/9/2022 शिफ्ट नंबर 1 ग्रुप डी का पहला क्वेश्चन कह रहा 1378 को 5 और 3 के अनुपात में 2 भागों में बांटा गया तो अधिक भाग वाला राशि क्या है। अधिक भाग वाली यानी 5 का मल्टीपल, तो 2 ऑप्शन है या और भी कुछ हो सकता है। तो ये 5 और 3 इसका योग होता है 8 और यही 8 बराबर 1368 के काटो 8 एकम 8, 8 सत्ते 56 यानी 171 टाइम्स गया। बड़ा वाला भाग मेरे दोस्त यही होगा, इसी में 5 का गुणा करोगे तो ये 855 आ जाएगा। यानी पहले का आंसर आपके सामने। धैर्य रखना, इसी सेट से एएलपी का भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इतने का औसत बताओ। अब जनरली आप जानते हो कि औसत क्या होता है, सभी का योग बटा और वही कर दो, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ, सस्ती वैल्यू है। 5 2 7, 5 12 और 12 दूनी 24, 2 हासिल, 3 3 6, 4 10, 11 12, 13 14 और मेरे दोस्त 3 3 6, 6 से भाग दोगे 24 आंसर आएगा। जो क्वेश्चन अच्छा होगा उस पे हम समय लगाएंगे, जो सदाबहार है वो पेन चलाते चले जाएंगे। कहता है 16 पुरुष किसी काम को 15 दिन में तो 16 बंदे किसी काम को 5 दिन में करते हैं। उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करने के लिए कितने बंदे, तो 20 दिन में निपटाना है तो कितने बंदे की आवश्यकता होगी। क्या बोला गया मेरे दोस्त, कितने बंदों की आवश्यकता होगी, ऐसा बोला गया। ठीक है, तो X बंदों की आवश्यकता होगी, खत्म बात, काट पीट लो। और क्या, सब्जी मसाला MDH वाला। 16 5 80 गया, 16 5 80 डिवाइड बाय 20 यानी 4 आ जाएगा। यानी 4 पुरुषों की आवश्यकता होगी सेम काम को कराने के लिए। है ना आसान। चलिए आगे बढ़ेंगे। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन, 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम इतना है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का इतना तो छोटी वाली क्या। अब ये देखो इतना गुना लिखा है, यही समझना। अब इसमें हम समय दे रहे हैं तो पहली संख्या को हम लोग जो छोटी वाली है उसको 2x मान लेंगे और बड़ी वाली को 3x मान लेंगे, क्योंकि 2x का 3/2 3x होता है। पहली बात तो ये। और हम दूसरी बात जानते हैं कि फॉर्मूला होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये फॉर्मूला हमको आता है। अब रख दो, एचसीएफ 44 है, एलसीएम 264 है और पहला नंबर 3x है और दूसरा नंबर 2x है। देशवासियों काटो मगर प्यार से। कहते हैं क्या कि 6 से ये 44 बार में ही चला गया। 44 44 XX यानी x बराबर 44 के आ गया और हमसे 2x का मान चाहता है तो 44 दूना 88 हो जाएगा। यानी इसका आंसर 88 आएगा। हो गया ना। बोलो बोलो, टेल। चीजों को सीखो, बेहतर तरीके से सीखो। देखिए एक मासूम सा बच्चा लिखता है टेक्नीशियन का, मैं उसका जवाब दे दूं। वो कह रहा है कि सर मैं ग्रुप डी 2018 और 2022 का कर दूं, टेक्नीशियन हो जाएगा। यही सारे बच्चे तो सस्ता नशा कर रहे होते हैं। साल भर से मैं चिल्ला रहा हूं कि रेलवे के प्रीवियस ईयर पूर्णतः कंप्लीट करो। ये नहीं मैं कह सकता हूं कि अब जो टेक्नीशियन होगा कि ग्रुप डी का ही पेपर आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न तो वही है। पैटर्न अब यही क्वेश्चन आप देखोगे सही से किताबों में, रेलवे या एसएससी कम से कम 100 200 बार यही छपा होगा फॉर्मूले पे क्वेश्चन। तो हमें चीजों को सीखना है। क्वेश्चन में बदलाव हो सकता है, वो बात की बात है कि एएलपी 2024 में सेम पैटर्न पे आ गया जो ग्रुप डी 2022 के उठा के धर दिए। पर क्या भरोसा कि टेक्नीशियन में किसका चिपका दे। तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। ये नहीं कि पेपर टाइम 4 क्वेश्चन पढ़ लो जय माता दी, ये सब नहीं होता है। तैयारी करने वाले बच्चे बिल्कुल
प्रॉपर पढ़ते हैं। अब जैसे यहां पर देखोगे 3125, इतना समय मिल गया, वो कह रहे हो समय चाहिए का। 5 की पावर 5 होता है भाई, 5 की पावर 4 625, और उसमें 5 का गुणा तो 3125 आता है, 3125। और ये अब यहां पावर का कंपैरिजन, जब सेम बेस होता है तो पावर का कंपैरिजन यानी n+2 बराबर 5 के तो n बराबर 3 के, यानी इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का 3 आएगा। 3 सदाबहार क्वेश्चन आजकल सब जगह चल रहा है। कहता है एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 7 5 4 है, इसका परिमाप 48 है, क्षेत्रफल क्या होगा। बच्चा घबरा गया, लेकिन 7 5 4 है, यानी कौन सा त्रिभुज है, विषम बाहु। यानी ये हम जब जोड़ेंगे तो ये 7 5 12 4 16, 16 बराबर 48 के तो 1 बराबर 3 के, यानी पहली भुजा 21, दूसरी भुजा 15, तीसरी भुजा 12। लेकिन इसमें लगेगा क्या, ये वाला फॉर्मूला एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये मालूम होना चाहिए, और डरना तो है ही नहीं। देशवासियों देखो, अब परिमाप 48 दिया गया तो इसका आधा 24 ही एस होता है, क्योंकि अर्ध परिमाप होता है। बोलो हां, तो 24 ऐसे चिपका दो। 24 में 21 गया 3, 24 में 15 गया 9, 24 में 12 गया तो 12 आएगा। बोलो बोलो, अब यहां पर फिर दिमाग लो। देखो हर जगह दिमाग, सारा खेल दिमाग का। इससे 12 उठाओ, इससे 12 तो 12 बाहर आ जाएगा। अब इसका 2 रह गया ना, और इसका 9 तो 3 बाहर आ जाएगा, और 3 दूना 6 अंदर रह गया, तो 36√6 आंसर आएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा 36√6 हो जाएगा। इन बारीकी से देखो, अब जैसे एएलपी 2024 में आपने क्वेश्चन देखा होगा, क्या स्केलिंग से क्वेश्चन नहीं आया, आया शायद 7 9 11 करके था वहां पर, और स्केलिंग से आंसर निकालना था, वहां पर भी रूट था। तो एक तरीके से हम कॉन्सेप्ट को सीखते हैं तो क्वेश्चन कैसा भी आएगा ऑटोमेटिक बनेगा। हां कह रहा ये अब 95 गुणे 103, बच्चा लग गया दुनिया भर का डिजिटल, दुनिया भर का सम। ठीक है, कुछ नहीं करना, ये सब आना चाहिए। देखो मैं सिखा देता हूं इस टाइप का कुछ भी खेलो। जैसे मान लो मुझे आज 101 गुणे 104 करना है, मान लीजिए, तरीका बता रहा हूं तभी ये क्वेश्चन कर लोगे। यहां 100 से 1 ज्यादा है, 100 से ये 4 ज्यादा है, इसका गुणा कर लोगे तो 4 आया, लेकिन लिखेंगे 0,4, और इस 4 का यहां जोड़ दोगे 105 4 हो गया। सर मजा नहीं आया, मजे के लिए नहीं पढ़ना है, सीखने के लिए पढ़ना है। पर लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर ऐसे करोगे तो इसमें भी दिमाग। 95 गुणे 103, अब देखो मेरे दोस्त, इसमें थोड़ा सा अच्छा लेवल में है, समझो 100 से ये 3 ज्यादा, 100 से ये 5 कम। तरीका देखना, मैं भटकूंगा नहीं बिल्कुल भी। इसका यहां चाहो तो जोड़ दो, चाहो तो यहां जोड़ दो। भाई 95 में 3 जोड़ेंगे तो 98 आएगा, या 103 में -5 जोड़ेंगे तो भी 98 आएगा। पहली बात देखो, वही चीज करूंगा, इसका इसमें गुणा कर दो तो -15 आएगा। क्या आएगा? -15। पर ऐसे तो कभी आंसर होता नहीं, तो इससे एक उधार लोगे तो 98 के बाद 2 डिजिट है तो 100 रुपए उधार लिया तो 97 हो गया। 100 रुपए उधार दिया ना, 15 रुपया निपटा दिया तो 85 बचा, 9785। ठीक है, उम्मीद है जो बच्चे पहले से जानते हैं ट्रिक, मजे ही मजे हैं, समझ में आया। क्योंकि हम लोग तो ये वाले सीखे हैं, पर एक 100 से कम, एक 100 से ज्यादा, वंस अगेन आई रिपीट माई वर्ड। देखो 95 100 से 5 कम, ये 100 से 3 ज्यादा, तो 5 क्या है 15 माइनस में। जो बच्चा पढ़ा लिखा तो ओरल समझ लेता है कि माइनस में 15 है, यानी 15 रुपया हमको देने हैं, हमारे खुद के नहीं देने हैं। तो 100 में 15 निपटा देता, सीधे 85 लिख देता है। अब 95 में 3 98, पर 100 रुपया निकाला था तो 98 में 1 कम कर दोगे 97, मुद्दा खत्म। 9785 ओरल ही बच्चा कर लेता है, पर उसके पीछे पढ़ना तो पढ़ेगा। ठीक है, चलिए 7 के बाद 8,
प्रेशर है तो यूथ 2024 पढ़िए शांति से, बाकी सेट लगाइए। एक व्यक्ति का वेतन इतना है, यदि 88,000 की राशि बचाता है तो अपने वेतन का कितना परसेंट। आप मोटा मोटा देखो, ये 3 जीरो हटा दो, ये 3 जीरो, 88 बचाता है आउट ऑफ कितने में से, 200 में। वो जीरो मेंटेन है, वो काटना चाहे लिख के काटो चाहे ऐसे काट दो, और परसेंटेज करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 44% उसकी सेविंग है। एक्सपेंडिचर पूछा नहीं, सेविंग पूछा। 87 का स्क्वायर 88 के स्क्वायर के बीच आने वाली कितनी संख्या वर्ग नहीं है। अब देखो मेरे दोस्त, मैं आपको इसमें सिखाऊंगा, इसको मैं 3 स्टार दे रहा हूं, ठीक है। आज ये लिखा है, कल को कुछ और लिख देगा तो तुम्हारे साथ तो खेला हो जाएगा। पहले बेसिक समझो कि कांड क्या होने वाला है। मान लो मैं इससे कह रहा 1 का स्क्वायर 2 के स्क्वायर के बीच में कितनी संख्या वर्ग नहीं है। पहले तरीका सीखो, कॉन्सेप्ट। तो हमने देखा, देखो हमने देखा कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, तो इसके बीच में आएगा 2 और 3, और 2 3 किसी का वर्ग नहीं होता। लेकिन ट्रिक के बिहाफ पर देखोगे, किसके, कि हमें ट्रिक के हिसाब से समझना है तो क्या करना है, इस पे भी तो दिमाग लगाना होगा, इस पे भी तो दिमाग लगाना होगा, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर 4 और 1 का अंतर 3 आया, और इसमें 1 कम कर दोगे 2 आया, यानी ये 2 संख्या। सर ये तो समझ ही नहीं आया कि आपने कौन सी ट्रिक बताई। कोई बात नहीं, हम फिर से समझाएंगे। हमने फिर से लिया, देखो ये जो सिखा रहे उसको सीखो, आंसर तो मैं टिक लगवा दूंगा, आप खुश हो जाओगे, कोई फायदा नहीं। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, अब सीखना। अब हमने देखा कि अब अगर हमें इनको घटाना है तो एक तरीके से a माइनस बी a प्लस बी वाला पैटर्न हो सकता है। 3 में से 2 गया, 1 तो मुद्दा खत्म, पर 3 2 5 होता है। अरे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर घटाने के लिए, ठीक है, तो 3 2 5, यानी इसका जो अंतर आएगा वो 5 आएगा अंतर 5, लेकिन 1 कम कर दोगे तो 4 संख्या इनके बीच में होंगी। तब चेक कराओ, तब समझ में आएगा। फिर से देखो, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, लेकिन संख्या इसके बीच में क्या आएगा, 5 6 7 8। बोलो बोलो, टेल। अब सीख गए ना। अब जैसे इसी में है तो 2 में से 1 गया, 1 आया, और 2 और 1 3, आना था 3 पर बोलेंगे 2, आना था 3 बोलेंगे 2। अब इस क्वेश्चन को उड़ाएंगे कि 88 में से 87 गया तो 1 आया, इन दोनों को जोड़ा तो 165 आया, लेकिन 165 में 1 कम कर देंगे 164 आंसर आएगा। तो इसी को सीखना होता है। अगर मैं डायरेक्ट कह देता बच्चा 164, तो आप समझ ही ना पाते कि क्या दिमाग लग रहा है, क्यों 1 घटा रहे हैं, समझ रहे ना। तो इन्हीं सब चीजों को हमें सीखना है। क्लियर। टाइम टेबल कुछ भी नहीं, सब मोह माया है। देखो इनका गुणा मेरे भाई करोगे तो 60 की पावर -5 होता है, 60 की पावर -5। लेकिन हम जानते हैं कि a की पावर अगर -m होता है तो नीचे जाएगा तो ये पॉजिटिव कहलाएगा। हाँ, ये दिमाग नहीं लगा देना, सर a की पावर -1 और फला छड़ने का आता, इसका मतलब दे होता है, दे नहीं होता है, दे होता है। समझ गए, ये ध्यान रखना। जो भावनाओं में बहे हो तो यहां पर आएंगे तो 60 की पावर 5 कह लाएगी, 60 की पावर 5 ऑप्शन ए में कहलाएगा। रॉन्ग नहीं पढ़ना मेरे दोस्त। अब देखो इस पैटर्न का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, एएलपी 2024 में भी आया। हमने जैसे ये, इसको मैं दूसरे तरीके से बताऊं, हमेशा खुशी मिलेगी आपको, लेकिन कितने भी पैटर्न में घुमा ले, जो हम बताएंगे बस उतना ही दिमाग लगाना है, एक्स्ट्रा की जरूरत ही नहीं। सुन लो, बहुत इजी वे में कह रहा है 7 रुपए में 10 पेन बेचने पे 40% का लाभ हुआ। तो हमेशा याद रखना इस पैटर्न का क्वेश्चन वो अभ्यास से आ जाता है कि पैसा नीचे रखोगे, जितने पेन बेचे ऊपर रखोगे। कह रहा है 40% का लाभ, तो 100 में 40 जोड़ दोगे तो 140% हो जाएगा। हमेशा जैसा बोल रहा वैसे ही, पैसा नीचे, पेन क्वांटिटी ऊपर, 40% लाभ, 140%। फिर कहता है 1 पेन, तो क्वांटिटी कहां, ऊपर,
का क्रयमूल, तो वही तो हमको चाहिए, x का मान हमको मालूम नहीं। लेकिन अब क्रयमूल, क्रयमूल का मतलब क्या? नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी वो अपने आप में 100% होता है। तो यहां पर 100% चिपका दोगे, बस x का मान निकालेंगे दोस्त। चाहे कितना भी लेबल हो, हम हमेशा यही करते हैं। 7 से ये 20% आया, दया बोलना हां, ना तो बोलना ही नहीं, दिल तुरंत टूटता है मेरा। 20% से ये गया 5 बार में, x ऊपर आ जाएगा, 5/10 को समाज 50 पैसे कहता है। हमेशा इससे करना, बाकी जर्नल तरीका वो आसान होता है, पर मैं इसी सिखाता हूं। 50 पैसे आंसर। रीजन क्या है कि कभी कभी कैलकुलेटिव वैल्यू दे देता है तो बच्चा समझ नहीं पाता। बाकी यूथ 2024 में मैंने 2-2, 3-3 बार इसको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, 174 बोल रहा है इसका आंसर। 8 दूनी 16, बिल्कुल 174 सही बोला बच्चे ने। वो जोड़ने में मुझसे गलत हुआ है, बाकी तो ट्रिक समझी गए हो। अच्छा हुआ कमेंट देख लिया, हमारे साथ खेला हो जाता। हाँ, अब एक क्वेश्चन के लिए हम एडिट करते क्या बैठ के? दोस्तों बिल्कुल सही बोला। देखो इसको जब हम जोड़ेंगे, इसको हम जो जोड़ेंगे तो ये 8 दूनी 16, 1 17, 175 आएगा। और इसमें अगर हम एक कम कर देंगे तो 174 आएगा, ठीक है। वो जोड़ने में मिस्टेक हो गई थी, 174 आंसर। बाकी तरीके हमने आपको बताए, ठीक है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9। धन्यवाद मेरे भाई, कमेंट पे ध्यान देता हूं मैं इसीलिए। 6 व्यक्तियों के एक समूह से 72 केजी वजन वाले एक व्यक्ति को एक अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। अब सुनो, मेरे घर में 6 लोग थे, मेरे घर में 6 लोग थे। 6 व्यक्तियों के एक समूह से 72 केजी वजन वाले एक व्यक्ति को एक अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तापित कर दिया गया। 6 लोग थे, इसमें से एक व्यक्ति नाराज हो गया, कह रहा हम नहीं रहेंगे सर, आपका व्यवहार बहुत गंदा है। तो वो चला गया 72 केजी वाला। उसकी जगह एक दूसरा व्यक्ति आया और उसके आने से सबका वेट 2-2 केजी बढ़ गया, यानी 72 केजी तो होगा ही होगा वो। और उसके आने सब पे कृपा हो गई 2-2 केजी की, यानी 6 दूनी 12 केजी एक्स्ट्रा हो गया, 84 केजी का वो होगा। समझ गए ना? 84 आंसर। ओवरऑल समझो इसको, हम लोग 6 लोग हैं, एक बंदा नाराज चला गया, उसकी जगह दूसरा आया, उसके यहां सबका 2-2 किलो बढ़ गया, यानी 72 का तो होगा ही होगा, और 6 दूनी 12 और बढ़ेगा, 84 इज द राइट आंसर, ठीक है। कुछ बच्चों की अरदास है कि सर 9 वाला फिर से बताओ। अरे मेरे देवता, थोड़ा दिमाग शुरुआत में रखा करो। हम इसमें कह रहा है कि बीच आने वाली कितनी संख्या वर्ग नहीं है, तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो हमने ट्रिक बनाया, बिल्कुल ट्रिक से समझा रहे हैं। देखो इसके बीच का तो मालूम है ना, इसमें निकालोगे तो सिर का दर्द होगा। तो हमने क्या किया, a माइनस बी a प्लस बी, तो 2 में से 1 गया, 1 आया, और 2 और 1 3, तो 3 में 1 कम कर देंगे 2। ये ट्रिक है। अब चेक कर लो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 3, ये 2 संख्या आ गई। ऐसे ही हमने यहां देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, तो 4 के बाद 5 6 7 8, यानी 4 आनी है। तो क्या सीखे, 3 में से 2 गया 1, 3 2 5, 5 में 1 कम करेंगे 4। वैसे ही 88 में 87 गया 1, 88 87 175 हुआ। अरे बोलो हां, 1 कम कर देंगे 174 आंसर। आप कह दो सर पूरे निकाल के दिखाओ, हमारी हालत खराब हो जाएगी एग्जाम सेंटर में। ट्रिक को सीखो, कॉन्सेप्ट को सीखो, और बनाए जाते हैं कॉन्सेप्ट। यहां कहता है क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, डीआई अच्छी है। कई लोग तो कहेंगे गलत ही है, ये घोषित ही कर देंगे गलत। कहता है 1996 1997 में मिलाकर कुल 45,000 लोगों ने ड्राइविंग परीक्षा उत्तीर्ण की। बहुत अच्छी बात है। यदि वर्ष 1991 में कुल 25,000 लोगों ने ड्राइविंग परीक्षा दी, तो 1997 में कितने लोगों ने ड्राइविंग परीक्षा दी? बहुत प्यारा क्वेश्चन बनाया, ऐसे ही बनाना चाहिए पेपर। हाँ बहुत प्यारा, टफ नहीं है, टफ नहीं है। देखो 1996 में
25,000 लोगों ने ड्राइविंग परीक्षा दी, ये दी है। लेकिन 1996 में जो पास हुए हैं वो 60%, यानी 25,000 का 60% लोग पास हुए। परसेंटेज 2 जीरो खा गया, यानी 15,000 लोग पास हुए। अरे बोलो हां, ये 1996 में पास हुए। टोटल था 45,000 लोग पास हुए हैं, जिसमें 15,000 लोग पास हो गए 1996 में। तो बचे पास कितने हुए होंगे? 30,000 लोग पास हुए हैं 1997 में। सीधी सी बात है। अब यहां पर सुनो, ये पास हुए, लेकिन हमसे कह रहा है 1997 में कितने लोगों ने ड्राइविंग परीक्षा दी, तो 50% लोग पास हुए, यानी 50% का मान 30,000 है, और हर चीज अपने आप में 100% होती है, उसका मान 60,000 यानी 60K हो जाएगा। तो 60K इज द राइट आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन है। कुछ तो धरने में बैठ जाएंगे, कहीं गलती बता दिया। तो ये एक प्यारा सुंदर क्वेश्चन है और इसे सीखना है, ठीक है। 1997 में कितने लोगों ने ड्राइविंग परीक्षा दी, पास नहीं पूछा गया, तो 60,000 लोगों ने दी थी, उसमें से 30,000 यानी 50% लोग पास थे। एक बार फिर से समझो, 96-97 में मिलाकर 45,000 लोगों ने ड्राइविंग परीक्षा उत्तीर्ण की है, और 96 में 25,000 लोगों ने ड्राइविंग परीक्षा दी है। तो 25,000 लोगों ने ड्राइविंग परीक्षा दी, जिसमें पास हुए 60%, यानी 15,000 लोग पास हो गए। तो अब 97 में 30,000, क्योंकि टोटल 45,000। अब 97 में 30,000 पास हैं, लेकिन पास का परसेंटेज कितना है? 50%, यानी 50% बराबर 30,000 के, तो 100% मतलब 60,000 के। 42 वस्तु का क्रय मूल्य 36 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 42 का सीपी 36 के एसपी के बराबर है। मेरे दोस्त, सीपी अपॉन एसपी का मान 36/42 यानी 6/7 हो जाएगा। 6 की चीज 7 में 1/6 × 100, 16 से ही 2/3% का लाभ होगा। फर्जी क्वेश्चन। अगर जिसको नहीं मालूम है तो वो देख ले, एएलपी 2024 का ये क्वेश्चन है। एएलपी 2024 का ये क्वेश्चन, ठीक है, और वो भी पहले शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, पहले शिफ्ट का। और सेम क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल में, और सेम पहला क्वेश्चन कौन सी किताब में? यूथ 2024 के बोटनी स्ट्रीम का पहला क्वेश्चन भी यही है। समझ गए ना? अब उससे ज्यादा मैं क्या बताऊं तुमको, बस पढ़ना है, समझो। पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझो। देखो, हमने आपको बताया था कि डाउन स्ट्रीम क्या होती है, धारा की दिशा की ओर जाते हैं तो स्पीड आपकी u1 + u2 होती है, और अप स्ट्रीम क्या होती है, धारा के अगेंस्ट जाते हैं तो u1 - u2 होती है। u1 क्या होती है, नाव की चाल होती है। u2 क्या होती है, धारा की चाल होती है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पीड इन स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की चाल, और इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ करंट, धारा की चाल बोलते हैं। पहले बोलो हां। अब एक बात को यहां समझना है, अगर स्पीड ज्यादा है, जुड़ रही है, स्पीड जुड़ रही है तो समय कम लगेगा, समय कम लगेगा, और स्पीड घट रही है तो समय ज्यादा लगेगा। ये आपको हम बता दे रहे, क्वेश्चन तो 2 सेकंड का था। पहले बोलो हां। तो ये ज्ञान आपको होना चाहिए। अब जिस भी क्वेश्चन में इस टाइप से बोले कि धारा की विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर जाने, धारा के विपरीत 50 आने में 2 गुना समय लगता है, तो एक T1 लिखो, एक T2 लिखो। T1 जो समय है वो डाउन स्ट्रीम का है, T2 जो समय है वो अप स्ट्रीम का है। पहले बात को सुनना, और एक बात को समझो, अप स्ट्रीम में समय क्या होता है, ज्यादा, डाउन स्ट्रीम में समय क्या होता है, कम। तो 2 गुना किसको करोगे, इसको 2 गुना करके इसके बराबर करोगे, तभी तो बराबर होंगे, क्योंकि इसमें समय ज्यादा है, इसमें समय कम। ये याद रखना, जब 1 से बड़ा हो तो ये करते हैं,
1 से छोटा है तो इधर करेंगे, ये भी माइंड में बिल्कुल सेट। ठीक है, और सुनो, अब हाईटेक वर्जन में लोगों को सीखना होता है तो हम हमेशा सिखा देते हैं u1 अपॉन u2 की जो वैल्यू आएगी वो 2 और 1 का सम 3 हो जाएगा और 2 और 1 का अंतर 1 हो जाएगा। तब मजा नहीं आया, ये कैसे आएगा? तो ये कैसे आएगा वो भी आप देख लो आज। हाँ भाई, 2 ऐसे डिस्टेंस 50 जाता है, किसकी स्पीड से? u1 प्लस u2, और 50 ही आता है किसकी स्पीड से? u1 माइनस u2। 50 गया, 2u1 माइनस u2 u1, तो 2u1 में से u1 गया तो u1 आया, माइनस का 2u2 u2, तो ये 3u2 के हो गया। और गौर से देखो u1 अपॉन u2 3:1 आया कि नहीं आया? तो इतना करने के बजाय जब इस पैटर्न का क्वेश्चन इस समाज में एग्जिस्ट करता है पहले से, तो क्यों ना शॉर्टकट सीखें? बोलो बोलो, टेल देशवासियों। 2 और 1 3 हुआ और 2 में से 1 गया, 1 आया। अब हमसे कहता शांत जल में 3 kmph की नाव चलाता है, तो यही 3 बराबर 3 के और दया 1 बराबर 1 के। सेम बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन ALP 2024 में पूछ लिया गया और यूथ की किताब का पहला क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम का। जाओ खोलो देखो और बोलो प्रेम से, क्लियर हुआ कि नहीं? तो हमें कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है, समझ गए? इसका आंसर बच्चा जान गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। 15 के बाद 16 नंबर, आसान क्वेश्चन है। कहता है यदि 2 संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ का योगफल इतना है, योगफल बोल रहा है, बिल्कुल बेसिक से करना होगा। एलसीएम और एचसीएफ का जो योगफल है वो 1050 है। फिर कहता है यदि उनका एचसीएफ एलसीएम से इतना अधिक है, नहीं अधिक नहीं कम है, यानी एलसीएम बड़ा है माइनस एचसीएफ और उसका अंतर 630 आया। बढ़िया क्वेश्चन, कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन। अब यहां 2 बार एलसीएम इसको जोड़ोगे तो 1680 हो गया और 2 बार एलसीएम का हो गया, एलसीएम आ जाएगा 840। कितना? 840। तो एचसीएफ आप निकाल लो, 630 840 का अंतर 210 हो जाएगा, 210 इसका एचसीएफ हो जाएगा। बोलो हां। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिर हमसे कहता उन दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो पहला नंबर दूसरा नंबर का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ ही होता है, यानी हमें करना है 840 गुणे 210 का गुणा, 2 जीरो ऐसे ही, 21 चौका 84, फिर 168 आया और 8 और जोड़ देंगे तो 176,400 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। और आपको एक और चीज बता दें, ALP 2024 में 42 का स्क्वायर पूछा गया था, जो कि 1764 होता है। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, समझ गए? तो ये चीज संख्याओं को देखकर कुछ ना कुछ याद आना चाहिए, तब आपको क्या होता है? बेनिफिट होता है। समझ गए? सभी बोलो हां। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 16 सभी लोग सीख गए। चलिए, आशा यही है हमको। इस पैटर्न का क्वेश्चन ALP 2024 में आया, ना मानो हो सकता है यही आया हो, पर फिर भी आप देख लेना। इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा ऐसे, कॉसिक स्क्वायर थीटा -1, तो ये होता है क्या? कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। और 1 + tan स्क्वायर थीटा को हम लोग बोलते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। हैप्पी बर्थडे, आंसर 0 आएगा। ठीक है, ये 1296 में चिल्ला के लोगों को याद कराया मैंने कि 6 की पावर 1 6 होता है, 6 की पावर 2 36 होता है, 6 की पावर 3 216 होता है, 6 की पावर 4 1296, जिसे 36 का स्क्वायर बोलते हैं, 6 की पावर 5 777 6 होता है,
बहुत बार लिखा, 6 की पावर 6, 46, 6, 56, मोदी जी को याद कर लेते हैं इसमें, बोलो हाँ, जो कि 36 का क्यूब होता है। तो 1296 36 बार आया, 121 से 11 बार आया, ऊपर 15 है, 216 यानी 6 का क्यूब, तो क्यूब रूट हो गया, ये 11 ऐसे आया, और 225 जो कि 15, 15 से 15 6, ये 6 आंसर ठोको लाइक। ए की आयु बी की आयु का 7 गुनी है, यानी आयु की बात कर रहा है, तो 7:1 रेशियो हो गया, कितना 7 और 1, और उनकी आयु का योगफल 48 है, तो 7 और 1 8 बराबर 48 के, तो 1 बराबर 6 के, तो उनकी आयु ज्ञात करो। तो 7 छंग 42 और 6, फर्जी क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, 42 6 आंसर हो जाएगा। गौर से देखिए इस क्वेश्चन को, कुछ यादें ताजा होंगी। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो 12,500 की राशि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद कुल मिश्र धन क्या होगा। हमेशा मैंने बताया है कि ये 10% का मतलब होता है 1/10 प्रिंसिपल और अमाउंट। 10 की चीज 11 में हो गई, 10 की चीज 11 में, और जब बात होती है 2 साल की तो इसका स्क्वायर कर दो, यानी 100 की चीज 121 में हो गई। 10 की चीज 11 में तो 100 की चीज 121 में। अरे बोलो हां कि सर ये बात भी क्लियर हो गई। अब सुनना देशवासियों, क्या क्या प्रिंसिपल हमको दिया था 12,500, यानी 100 बराबर 12,500 के, तो इसमें 125 का गुणा होगा, तो यहां पर भी 125 का कर लो, 5 यहां पर 25 दूना 250, ये 250 और 12 26 हासिल, और 125 ऐसे 151, 25 आंसर आएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 15125 आ जाएगा। समझ गए ना कॉन्सेप्ट। कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है हमको हेप्टागोन का सम चाहिए, ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ हेप्टागोन, सप्तभुज के सभी कोणों का योग चाहिए। और दोस्तों अब हमें अगर इसका योग चाहिए तो हमें तो फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। सर कौन सा फॉर्मूला, n-2 इंटू 180 होता है। बोलो अंतः कोणों का योग क्या होता है, ये फॉर्मूला। और 7 भुजा वाला, तो 7 में 2 गया 5, 5 गुणे 180, 360 इज द राइट आंसर, सॉरी 180 पंजा 900 होता है, ठीक है, 180 पंजा 900 होता है। एक घन की भुजा 4 है, संपूर्ण पृष्ठ यानी 6a स्क्वायर, तो 6 ऐसे 4 का स्क्वायर 16, 96 इज द राइट आंसर, ठीक है। 2 प्लेटों और 3 चमचों का मूल्य 86 रुपए। बहुत प्यार से करना, और आजकल चलन में ये क्वेश्चन इस पैटर्न का, अभी एएलपी में भी देखा होगा, करना पड़ा लोगों को, ठीक है। तो 2x प्लस 3y 86 रुपए, सेम पैटर्न का क्वेश्चन आया। 4 प्लेटें और 1 चमचे का मूल, तो 4 प्लेटें 1 चमचे का मूल 112 है। हमसे प्लेटें और चमचों के मूलों के बीच का अंतर चाहिए। अब कौन बड़ा कौन छोटा से मतलब नहीं, अंतर। दोस्तों यहां देखो, यहां 2 का गुणा कर लो, अरे बोलो हां, घटा दो, तो ये तो निपट गया। 6 में से ये 5y आया, ये 12, 14 1 15, 152 112 राइट, 40 आ जाएगा। तो y बराबर 8 हो गया, तो 8 इसमें कम कर दोगे तो 104 हो गया, और 4 से भाग दे दोगे तो 26 आ जाएगा। और अंतर कितना आ जाएगा, बोलो दया, 18, अंतर 18 आ जाएगा। बाकी भूल चुक लेनी देनी रहेगी। आप पहले बताओ क्या ये वैल्यू सही की हमने, आजकल गलती कर रहा हूं मैं, ठीक है, आजकल मेरे साथ ये मिस्टेक पता नहीं क्या होने लगा। बताओ 86 गुणे 2 152 लिखे पड़े, पता नहीं कौन सा नशा कर रहा हूं मैं, हद है, नशेबाज होता जा रहा हूं।
6 दूनी 12, 172 होता है। ठीक है, यहां घटाओगे तो 5y ऐसे, इसको घटाओगे मेरे दोस्त तो ये 60 आएगा, y बराबर 12 आएगा, यहां 12 इसमें रखा तो ये 100 हो गया, 4 से भाग दोगे तो x बराबर किसका आ जाएगा, 25 आ जाएगा। दोनों का अंतर 13 आंसर आएगा। 13 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। हो गई मिस्टेक, आज दूसरी मिस्टेक हो गई मेरे से, पहली भी हुई थी, दूसरी भी मैंने खुद ही निकाल दी, समझ गया। तो मेरे दोस्त पेशेंस रखना होता है कैलकुलेशन में, समझ गए। पेशेंस, आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत कर सकते हो, कभी कभी 2 + 2 4 भी गलत हो सकता है, ऐसा भी। ठीक है, समझ गए ना। चलिए, कहता है 3 विषय में आरओ के कुल अंक, आरओ भैया हैं और 3 विषय ये हैं, और 3 विषय में प्रणव के कुल अंक प्रतिशत से कितना अधिक है, प्रणव ये है। यानी कहीं ना कहीं हमको ये डेटा और ये डेटा जो आपको दिख रहा है इसके साथ खेलना है। 4 4 8 ऐसे, 8 7 15 7 22 228, बाकी भूल चुक लेनी देनी, 6 5 11 11 9 20 2 हासिल, 12 2 24, देखो 12 2 24, वारे नशेबाज, 12 2 14 14 5 19, 190 आया। और हमसे कह रहा है क्या, कितने प्रतिशत अधिक है, तो दोनों का अंतर कितना आया, 38 बटा 190 गुणे 100। 38 से ये गया 5 बार, 100 बटा 5 यानी 20% आंसर आएगा। क्लियर है। तो इसका आंसर दोस्तों 20%, यानी पेशेंस से आपको आंसर निकालना होगा। अभी देखा 12 2 14 24 बोल दिया था, समझ गए। तो इन पे हमें फोकस करना चाहिए। अच्छा, ऐड आ गया था, ओके। मैं आने वाले समय में ऐसा करूंगा, जो लाइव स्ट्रीमिंग होगी उसमें ऐड नहीं आएगा, ठीक है, ये बात है। यदि एक त्रियक रेखा 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो इस प्रकार निर्मित अंतःकोणों के युग्मों के आंतरिक समद्विभाजक निश्चित रूप से एक निर्मित करेंगे एक आयत। मैं आपको इसको बढ़िया समझा दे रहा हूं। मैंने 2-4 टेस्ट फॉरम देखे हैं जहां पर यह क्वेश्चन गलत बताया जा रहा है, पता नहीं कैसे कर लेते हैं वो लोग। समझो, हमें बच्चों ने भेजा था क्योंकि कल मैंने ये सेट कराया था इसी पैटर्न का, उसमें भी ये क्वेश्चन था। देखो, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये एक त्रियक रेखा है, मैं पूरा समझा रहा हूं इसीलिए। तो ये एंगल थीटा होगा, ये 180 माइनस थीटा होगा, बोलो हां। और सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 होता तो ये भी 180 माइनस थीटा हो जाएगा और ये थीटा हो जाएगा। अब यही चीज बड़े में देखो, तब सीखोगे ऐसे। अब इसका कोण समद्विभाजक, जब इसका एंगल बाइसेक्टर करोगे तो ये θ/2 होगा ना, बोलो हां। और सेम चीज इसका कोण समद्विभाजक 180 माइनस थीटा का, तो ये 90 माइनस θ/2 होगा, एंगल बाइसेक्टर। सेम चीज यहां पर खेलोगे आप, सेम चीज। अब यहां पर देखो तो ये 180 माइनस थीटा है, तो इसका आधा 90 माइनस θ/2 होगा, और ये थीटा है तो ये एंगल θ/2 हो जाएगा। अब मेरी बातों को सुनना और समझना, एक एक चीज को डिकोड करेंगे। पहली बात, व्रत तो होगा ही नहीं, कोई व्रत बनता हुआ नजर आ रहा है, नहीं, फर्जी है। त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है, नहीं, वो भी फर्जी है। वर्ग, अब वर्ग के केस में क्या होता है, वर्ग के केस में यह होता है कि जब ये डायगोनल मिलती है तो यहां पर 45 डिग्री का कोण होना चाहिए। क्या ये दोनों 45 घोषित हो गए? नहीं, तो ये वर्ग भी नहीं होगा। आयत, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, ये जो एंगल है ये बाइसेक्ट नहीं होता आयत के केस में। ये एंगल थीटा होता है और ये 90 माइनस थीटा होता है। ये बात हमेशा याद रखना आयत यानी रेक्टेंगल के केस में। मैं आपको यह भी बता दूं, जो इतनी सी बात मैंने की है ना, बहुत वायरल हुआ था मार्केट में, और एक टीचर ने गलत पढ़ा दिया था बाय मिस्टेक। मैं ये नहीं कह रहा उस टीचर को आता नहीं है,
बाई मिस्टेक गलत कर दिया था और बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से, अब तो अपना खुद का चैनल है, वो भी रेलवे पढ़ाते हैं, अच्छे टीचर है नो डाउट, नाम भी मैं नाम नहीं लेंगे, ठीक है, अच्छे टीचर है नो डाउट। उन्होंने इतनी गलती कर दी थी, इसको 45 रेक्टेंगल में बता दिया था, मिलियन में उस वीडियो में व्यूज हैं मार्केट में। अब शायद वीडियो हटा दिया गया, वो बात की बात है, पर एक प्लेटफॉर्म में वो क्वेश्चन इतना वायरल हुआ था और कई टीचरों ने इस पे वीडियो भी बना दिया था। ऐसा नहीं, पढ़ाते समय किसी से भी माइनर सी मिस्टेक हो सकती है, ये बात याद रखना। हम ये नहीं कि हम ही महान है, हम महान नहीं है, सीखने से। अब कोई टीचर क्या है, यूट्यूब में 5 दिन में 2 क्लास ले रहा है, कोई 1 दिन में 3 क्लास ले रहा है, दिन रात आपको प्रैक्टिस करा रहा है, तो बाकी आप समझ सकते हो इंसान है, ठीक है, तो मिस्टेक हो सकती है। नरेश 10,000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जमा करता है, 2 वर्ष बाद नरेश को प्राप्त होने वाला मिश्र धन क्या होगा? तो मिश्र धन 10% का मतलब 1/10, 10 की चीज 11 हो गई, 2 साल मतलब स्क्वायर, यानी 100 की चीज 121 हो गई, ठीक है। तो ये 10 समझ गए ना, इसमें 2 जीरो लग गए, सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। 12,100 रुपया आंसर, तो इस क्वेश्चन का आंसर 12,100 आएगा। द्विघात समीकरण, अब देखो ये x² - 11x, तो इसके माइनस माइनस तो मूल होंगे प्लस प्लस, और 9 दूनी 18 होता है, तो एक मूल 9 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4, 81 और 4 85 आंसर। इसका आंसर 85 आएगा। दोस्तों आपको हम बता दें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने एक स्पेशल वीडियो डाला था, एक प्लेलिस्ट फॉर्मूला करके यूट्यूब में बनी हुई है, 70,000 लोगों ने इस वीडियो को शायद देखा हुआ है क्वाड्रेटिक वाले का। एक बार आपको अगर नहीं आता, रेलवे की सारी वैरायटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने वहां सिखाई हुई है 1 घंटे के अंदर, तभी तो 70,000 लोगों ने देखा ना। पढ़ के देखना, खुशी मिलेगी, आत्मा तृप्त हो जाएगी। तो बस वीडियो को हम इतना ही रखेंगे और इसकी PDF टेलीग्राम में मिल जाएगी।